नमस्कार। आज दिनांक 25 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम श्लोक संख्या 16 से श्रवण करेंगे और अध्याय अभी 15वां ही चल रहा है। आज यह अध्याय समाप्ति के चरण पर है, तो हम आइए श्रवण करते हैं। द्वाविभौ पुरुषो लोके क्षरक्षराक्ष एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर हैं और दूसरे अव्यय अक्षर हैं। जो क्षर हैं वो जिनका क्षरण हो जाता है, जो विनाशशील हैं, वो सभी प्राणी हैं। जितने भी इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी तरह के जीव हैं वो सब क्षर हैं। और कूटस्थ जो है अक्षर कहलाता है, कहते हैं उसको अक्षर, यानी जिसका क्षरण नहीं होता। ये अक्षर वो अक्षर नहीं जो अल्फ़ाबेट के ABC वाला अक्षर, यानी संस्कृत के अर्थ जो हैं अपने आप में बड़े ही विस्तृत होते हैं। जो उसका रूट है हमें वहाँ तक चिंतन करना पड़ता है। तो अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण नहीं होता। और एक शब्द यहाँ पे और आया है, जो कूटस्थ है उसको अक्षर कहते हैं। अब कूटस्थ का क्या अभिप्राय है वो हमें चिंतन करने का विषय है। कूटस्थ कहते हैं कि जो परमात्मा तत्व है वो कूटस्थ है, लेकिन हम कूटस्थ को किस प्रकार से जानें। मैंने अपने सर्विस काल में एक शब्द आमतौर पर इस्तेमाल किया था। कंट्रीज़ के लिए कोड संख्या होती थी, कोड नंबर, कंट्री कोड होता था। तो उस कोड नंबर को हिंदी में कूट संख्या कहते थे। यानी कि हमारे जो ये इनर सॉफ्टवेयर है उसमें सभी कुछ कोडेड है। उस जो कोडेड जहाँ पर है उस स्थान को हमको जानना है, जहाँ पे उस परमात्मा तत्व का हमारे ही भीतर निवास है। उस चीज़ को जानने वाला उस अव्यय अक्षर तत्व को इस शरीर में कहाँ पर है और उसको जानना है हमने। तो ये कहने का भगवान का अभिप्राय है। भगवान वैसे भी योगेश्वर कृष्ण हैं और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो उनको बारंबार नमस्कार है। एक श्लोक हमारे पिताजी आमतौर पे गाया करते थे, तो आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा उदया तिथि में आज है, इसलिए मैं श्लोक को आपके सामने उच्चारण कर रही हूँ। कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। आगे चलते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदाहरिता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। जो उत्तम पुरुष है वो परमात्मा नाम से कहा जाता है। जो लोकत्रय में वो जो उत्तम पुरुष है वो ही ईश्वर है, वो ही अव्यय है जो व्यय नहीं होता, और वो इस पूरी त्रिलोकी को आविष्ट करके धारण करता हुआ स्थित है। आगे कहते हैं, यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदे
च प्रथितः पुरुषोत्तमः। उस अक्षर से भी मैं उत्तम हूँ, अतीत हूँ, और अक्षर से भी मैं अतीत हूँ। मैं सबसे उत्तम अव्यय अक्षर पुरुष हूँ। इसलिए मैं इस लोक में वेदों से भी पहले जाना हुआ पुरुषोत्तम हूँ। यानी पुरुषोत्तम भगवान नारायण को कहते हैं। तो उस अर्थ में भगवान ने यहाँ कहा है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार थे। इस लीला शरीर में उन्होंने हमारे साथ जनसाधारण को समझाने के लिए, अपने आत्म तत्व तक पहुँचने के लिए इस लीला शरीर में विचरण किया और 125 वर्ष तक मनुष्य शरीर में निवास किया। जो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई अज्ञान से रहित हुआ पुरुष उपयुक्त सभी तरीके से मुझको जान लेता है और सभी भावों से मुझे जान लेता है, संपूर्ण रूप से मुझे जान लेता है, हे भारत, वो मैं सर्वज्ञ हूँ ऐसा मानकर समझता है मुझे, वो ही मुझे असल में जान सकता है। आगे कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस् कृत्यश्च भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये जो मेरे द्वारा कहा गया है, मुझ अनघ द्वारा कहा गया है, अनघ यानी किसी भी प्रकार के दोष से रहित, मुझ अनघ द्वारा जो इस शास्त्र के गुह्यतम ज्ञान यानी अत्यंत गोपनीय ज्ञान को मैंने तुमसे कहा है, इसको जानकर बुद्धिमान व्यक्ति कृत्य हो जाते हैं। तो यहाँ जो बुद्धिमान का अर्थ है, बुद्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ साधारणतः हम जो बुद्धिमान शब्द कहते हैं वो इंटेलिजेंट, पर ये इंटेलिजेंट नहीं है, केवल ये है जिसने पार पा लिया है, उस अनंत सत्ता का जिसने पार पा लिया है, वो बुद्ध धातु जानने के अर्थ में है। तो इतना कहकर मैं वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और ये अध्याय समाप्त हो रहा है। तो हम जो अंतिम वाक्य है उसको पढ़ते हैं। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। शेष हम कल पढ़ेंगे। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।